नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास होम साइंस विद वी में। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का जीवन खुशियों और उल्लास से भरा रहे। मेरे सभी दोस्तों के लिए, मेरे सभी शुभ चिंतकों के लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं YouTube के माध्यम से अपने सभी दोस्तों के लिए, सभी शुभ चिंतकों के लिए और अपने माता पिता के लिए धन्यवाद कह पा रही हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा जीवन इतना अच्छा आप लोगों ने बनाया, जिसके कारण आज मैं आप लोगों को YouTube के माध्यम से धन्यवाद कह पा रही हूँ और शुभकामनाएं दे पा रही हूँ। सभी का जीवन खुशियों और उल्लास से भरा रहे, सुख शांति समृद्धि सभी के जीवन में बराबर बनी रहे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं YouTube से कैसे जुड़ी। मैं YouTube से जुड़ने का मेरा कोई पहले से प्री प्लान नहीं था कि मुझे YouTube पर काम करना है या YouTube पे अपनी वीडियोस डालनी है। मैं एक अध्यापिका हूँ और मैं होम साइंस की टीचर हूँ। तो मुझे कुछ निजी कारणों से विद्यालय से अवकाश लेना था। तो मैंने अपनी प्रिंसिपल मैम से बात की, तो उन्होंने कहा मानवता को देखते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आपको ज़्यादा समस्या है तो आप थोड़ी दिनों के लिए लीव ले सकती हैं, लेकिन वो बच्चों का भी हित देखती हैं। ये मेरी प्रिंसिपल की बहुत अच्छी खासियत है, बहुत बड़ी बात है कि वो सबसे पहले अपने बच्चों का हित देखती हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका भी काम हो जाए और बच्चों का भी काम हो जाए, तो आप ऐसा कीजिए मैम, शिक्षण कार्य आप बाधित नहीं होना चाहिए, आप ऑनलाइन क्लास उनकी लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है मैडम। तो जब मैंने एक वीडियोस बच्चों के लिए बनाई और मैंने बच्चों के लिए वह वीडियोस डाली, तो जब मैं क्लास में गई, बच्चों से पूछा कि भाई आप लोगों को मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बच्चों ने कहा कि हाँ मैम, हम लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा है और हम चाहते हैं कि मैडम ये वीडियोस हमारे पास रहें। यानी रहने का मतलब है कि जब हम मोबाइल में वीडियोस रहती हैं तो क्या होता है कि वीडियोस खो जाती हैं या किसी कारण से वो डिलीट हो जाती हैं। जब हमारी स्टोर ज़्यादा भर जाता है तो हम क्या करते हैं, उनको काट देते हैं। तो बच्चियों को ये कहना था कि मैडम, जब हम इन वीडियोस को जब मन चाहे तब देख सकें और इसका लाभ ले पाए, तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आप मैडम यूट्यूब चैनल पे इन वीडियोस को डालें तो अच्छा रहेगा। जब हमारा मन करेगा हम इन वीडियोस को सर्च करके देख पाएंगे और इसका लाभ ले पाएंगे। तो मुझे बच्चों का ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा हाँ, ये ठीक है, क्योंकि वीडियोस तो मोबाइल में हर वक्त नहीं रहती हैं, किसी न किसी कारण से वो कट जाती हैं या फिर समय पे मिल नहीं पाती हैं, टाइम बहुत अधिक वेस्ट होता है। तो मैं अपनी प्रिंसिपल मैम का बहुत अधिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मैं यूट्यूब के माध्यम से जो मेरे अंदर थोड़ा सा ज्ञान है, मैं उसे प्रचारित कर पा रही हूँ और लोगों को इससे फायदा मिल पा रहा है। और बच्चियों का भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे सही सुझाव दिया। कभी कभी छोटे भी बड़ों को अच्छा ज्ञान दे देते हैं, तो ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं होती है। अगर ज्ञान जहाँ से भी मिले वहां से ले लेना चाहिए। चलिए, अब मैं आप लोगों को एक और रोचक जानकारी देना चाहती हूँ कि हम लोग नववर्ष क्यों मनाते हैं। तो इसकी रोचक जानकारी आप लोगों को मैं देने वाली हूँ है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, वैसे मैं हर वर्ष अपनी क्लास की बच्चियों को बताती हूँ कि भाई नववर्ष क्यों मनाते हैं। कोई भी हम उत्सव मनाते हैं तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य ही होता है। तो उसका क्या कारण है, तो हम ये सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है नववर्ष, 2 जनवरी को क्यों नहीं मनाया जाता, 1 अप्रैल से क्यों नहीं मनाया जाता। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई ये इतना उत्सव पूरे विश्व में एक साथ मनाया जा रहा है, तो इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पहली बार नववर्ष मनाया गया था 1 जनवरी ईसा पूर्व 45 को। कब मनाया गया था? 1 जनवरी ईसा पूर्व 45 को। तो इसमें अब मैं अभी दूसरा पॉइंट आपको बताती हूँ कि रोमन तानाशाही के रूप में अपने शासन काल में जूलियस सीजर ने अलेक्जेंड्रिया के खगोल शास्त्री हैं सोजिनेस
की सहायता से रोमन कैलेंडर में सुधार किया। जो रोमन कैलेंडर था उसमें सुधार किया। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि नए कैलेंडर में एक वर्ष की अवधि 365 दिन आधा दिन रखी गई। यानी नए कैलेंडर में एक वर्ष की अवधि कितनी थी? एक 365 और आधा दिन। तो आप लोगों को ये पता लग गया कि रोमन कैलेंडर हमारा कब बना, कब इसको सबसे पहले मनाया गया था और क्या इस रोमन कैलेंडर में सुधार किए गए थे। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। उसी वर्ष ईसा पूर्व 45 में सीजर ने 67 दिन और जोड़े। मतलब इसमें ईसा पूर्व में 45 को मनाया गया था ये पहली बार नववर्ष। फिर इसमें क्या किया गया था? रोमन कैलेंडर में कुछ सुधार किए गए थे कि 365 दिन बनाए गए और ऐसा बनाया गया उस कैलेंडर को कि 1 जनवरी पड़े। तो उसमें क्या किया उन्होंने? 67 दिन और जोड़ दिए ताकि नववर्ष 1 जनवरी से शुरू हो। तो आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि कब ये पहली बार कब मनाया गया नववर्ष, और जो हमारा जो रोमन कैलेंडर है जो हमारे देश में, और ये कैलेंडर को मान्यता दी जा रही है और इसके अनुसार सारे हमारे जो भी शैक्षणिक कार्य किए जाते हैं वो सब किए जाते हैं। तो और अच्छा, ये रोमन लोग क्यों मनाते हैं इसको, नव वर्ष को 1 जनवरी को रोमन लोग क्यों मनाते थे? तो हम ये जानेंगे। प्राचीन रोमन लोग नव वर्ष के दिन द्वारों यानी दरवाजों पर आरंभ के देवता जानूस के लिए एक भोज का आयोजन करते थे। उनकी ये मान्यता थी कि जो आरंभ के देवता हैं, हम जो द्वारों पे भोज रखेंगे तो उसको वो आके ग्रहण करेंगे। तो और देवता का नाम था जानूस। देवता का नाम प्राचीन रोमन लोग नववर्ष के दिन द्वारों और आरंभ के देवता जानूस के लिए एक भोज का आयोजन करते थे। जानूस के 2 मुख होते थे, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। यानी पीछे अतीत और आगे भविष्य। तो आप लोगों को ये जनवरी का जो आपकी 31 दिसंबर जो होता है और रात को 12 घड़ी में जैसे ही 12 बजती हैं और 1 जनवरी शुरू हो जाता है तो जनवरी यानी नया वर्ष शुरू हो जाता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? जो पीछे का उनका मुख था उसका मतलब था कि वो अतीत की घटनाएं, और जो हमारा नव वर्ष था वो हमारा भविष्य था। तो जो अतीत में हमने किया था उसका भविष्य पर भी प्रभाव पड़ता था। तो आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी हो गई होगी कि जब हम नव वर्ष मनाते हैं, कोई भी उत्सव मनाते हैं, तो उसकी जानकारी होना बहुत अधिक आवश्यक होता है। और हमारी जो गृहिणियां होती हैं, जो बच्चियां हैं, और सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी उत्सव मनाया जाए तो वो क्यों मनाया जा रहा है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि मतलब प्राचीन जो रोमन लोग थे उनकी क्या मान्यताएं थी। उनके जो देवता थे जानूस, उनको खुश करने के लिए वो नववर्ष का आयोजन करते थे, भोज का आयोजन करते थे, ताकि जो जानूस हैं वो उनका अतीत और भविष्य सुरक्षित रह पाए। रोमन के जो देवता थे जानूस, तो लोगों उनके 2 मुख थे, यानी एक अतीत की तरफ और एक भविष्य की तरफ। तो जो अतीत जो बीत गया और जो आने वाला कल यानी भविष्य, तो लोगों का ये मान्यता था कि हम एक भोज का आयोजन करेंगे तो हमारा जो देवता है वो खुश होंगे और हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा और सुख शांति से भरा रहेगा। तो आप लोगों को यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और मेरा ये विश्वास है कि आप लोगों को इस जानकारी से बहुत लाभ भी होगा। और जब आप इस उत्सव को मना रहे हैं तो आपको जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी होता है। धन्यवाद।